मिडल ओवर में ना शाहीन से आउट होते हैं, और अब इब्रार हर जगह पे आउट करता है। एक सॉलिटरी स्पिनर आपने रखा है। हम्म। अभी आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी। ठीक है, उस टीम में सुफियान मुकीम था, ये किसने दो सिलेक्ट किया स्पिनर। फिर? ये सर वो जो राशिद लतीफ कहते हैं ना कि ग्राहम बेल की इजाद का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। ठीक है, अब आप आमिर जमाल पे इन्वेस्ट किया आपने, उसकी बैक इंजरी थी, आप उसको बजाय रिहेबिलिटेट कराते, आप उसको साथ लेके गए, साउथ अफ्रीका में आपने टेस्ट मैच खिलाया, वो डिसमल परफॉर्मेंस हो गई कि वो 8 ओवर कर सका, वो साफ लग रहा था वो बॉलिंग फिट नहीं है। आपने उसको बाहर कर दिया, चलें कि वो फिट नहीं होगा। फहीम अशरफ कहाँ से आता है, अभी इस पर भी बात कर लेते हैं। हम्म। 20 लास्ट वनडे इंटरनेशनल्स में बॉलिंग एवरेज ऑफ 107 एंड बैटिंग एवरेज ऑफ 8.7। और अगर इसको आप इसकी ब्रेकअप्स में भी फेज वाइज भी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर देखें तो वो सिर्फ इकोनॉमी बेस है, आउट नहीं करता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, टीम से बाहर है, निकाला गलत गया था जब T20 से निकाला था। पॉलिटिकल कनेक्शंस, हम्म। अभी तो उन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज भी पूरी फैमिली ने चेंज कर ली, हम्म। क्योंकि वो बल्क में फैसलाबाद से चेंज होते हैं। ठीक हो गया। उस्मान खान कहाँ से आ गया, वो तो साफ एक्सपोज हो चुका है कि उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है वो उसमें सिंक ही नहीं हुआ। आप जो हम्म। मर्जी कह लें, आप US लेके गए, T20 खिलाए, टेक्निक का प्रॉब्लम है, उसकी बैटिंग फिटनेस का प्रॉब्लम है। अच्छा। अच्छा, उसकी जगह आप रोहेल नजीर को फारिग कर रहे हैं पर्सनल एजेंडर्स पे। ठीक हो गया। देन आपने पहली टीम में सुफियान मुकीम था, फिर टीम चेंज हो गई, ये आ गए सारे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ है, अब सुना है कि अभी 2 दिन हैं तो शायद तैयब ताहिर पे कैंची चले और सुफियान मुकीम वापस आ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर नुमान न्याज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा क्रिकेट पे बात हो रही है, आपका इंटरेस्ट है, हमारा स्क्वाड कैसा है और फाइनलिस्ट कौन होंगे, पाकिस्तान उनमें शामिल है डॉक्टर नुमान न्याज की नजर में या नहीं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये एक तो मैं इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फाइनल्स में क्या होगा, कौन सी टीम जाएगी फाइनल तक, पर एक बात जो मुझे हमेशा एक तकलीफ भी होती है कि हम बहुत सी टीम्स को देखते हैं, लाइक न्यू टैलेंट आता है, पता लगता है यार कोई इंसेन हिटर आया है। जैसे आपने साइम अयूब की बात की कि वो पर्सनल ब्रिलियंस के ऊपर वो उसने आउटशाइन किया सारों को। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास एक साइम अयूब है, बाकी फिर ढूंढनी पड़ती है कि पता नहीं कोई है या नहीं है। वेर एज मैं साउथ अफ्रीका देखूं, इंग्लैंड देखूं, पता लगता है यार ये इस प्लेयर को तो पहली दफा देखा नहीं है लेकिन उसने धो के रख दिया किसी एक मैच में पूरी टीम को। ये क्या वजह है कि वी डोंट हैव मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो पिंच हिटर्स हो, इनसेन बैटिंग करते हो और हमारा बैटिंग स्टाइल ही तब्दील हो जाए? हम आज भी 50 ओवर को उस तरह खेलते हैं जैसे शायद आज से 20 साल पहले 50 ओवर खेली जाती थी। यार आपने बहुत अगेन वेरी इंसाइटफुल। देखें, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके पास मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आप मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आप डेवलप नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल होना चाहिए। उस पर कोई लिफ्ट नहीं है। वाई? क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो मुझे काम नहीं आता मैं क्यों एक्सपोज हूं और वल्नरेबल हूं। सो इट्स ए ग्लेयरिंग केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द PCB मैनेजमेंट। अच्छा, जो चेयरमैन आते हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट savvy नहीं होते, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्टॉक। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे एक बंदा बता दीजिएगा जो रेलेवेंट पोजीशन पे डिजर्विंगली बैठा हुआ है। ठीक हो गया एक। दूसरा, पर्सनल एजेंडाज है। तीसरा, अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जब पाकिस्तान में आई, वो फ्रेंचाइज जो होल्डर्स हैं वो बजाय अपने कैलेंडर्स बना के और अपनी लीग को बर्जनिंग करते और उसको एक्सपैंड करते और उसका आउटले बढ़ाते, वो इन चक्रों में पड़ गए कि पावर इंक्रोचमेंट, उनकी इन्फिल्ट्रेशन, अब ये हैंड इन हैंड चलते हैं, PCB की ब्यूरोक्रेसी और वो और कुछ मीडिया हाउसेस एंड चैनल्स। ठीक। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट हमने वेंडेटा बना लिया क्योंकि वो सरोगेट कंपनीज जो हैं वो इन्होंने ना की थी, रिजवान ने और बाबर ने, और बाद में वो बैन हो गई थी सरोगेशन। फिर चौथा प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, सिफारिश है, नेपोटिज्म है और फेवरिज्म है, जिसकी वजह से आप लड़कों को तैयार नहीं करते। फिर क्या है कि आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इतनी वल्नरेबल है कि वो इनसिक्योर होते हैं, वो बाहर नहीं बैठते। अगर आप इंडिया को देखें, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो कि हैंड्स डाउन वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है, वो अभी तक वनडे में फिट नहीं हो रहा। वो अभी लिया, उसने अभी डेब्यू नहीं किया हुआ,
फिर आप अगर इंडिया का टैलेंट देखें, ये वही इंडिया ना 2007 से पहले पहले आप इनको खा जाते होते थे, ये वही इंडिया के अभिषेक शर्मा की आप फ्लेबॉयंस और मॉडर्न क्रिकेट देखें। ठीक है, इंडिया का थोड़ा सा एग्जांपल मैं ये दूंगा, लोग समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिताते रहे, नो, उनकी बॉलिंग डोमिनेंट टीम है, उनके फास्ट बॉलर्स ऊपर से आउट करते हैं, 15 से लेके 45वें ओवर तक स्पिनर्स आउट करते हैं, कुलदीप यादव बल्क ऑफ बॉलिंग करते हैं, या वो रविंद्र जडेजा करते हैं। साइंटिफिकली हर ब्रैकेट हर फेज के लिए उनका प्लेयर है। और हम डाटा, अच्छा, हमारे एक डाटा एनालिस्ट टीम के साथ गए थे जो क्रिक इन्फो के डाउनलोड करते थे, उनको यही नहीं पता डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। अच्छा, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है सारा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको प्लेयर का रिकॉर्ड चाहिए, फिटनेस रिकॉर्ड चाहिए, करंट फॉर्म चाहिए, मेंटल उसका स्टेटस चाहिए आपको, उसके बाद उसकी आपकी इंजरी प्रिवेंशन इंडेक्सेस चाहिए, उसके बाद किस ऑपोजिशन के खिलाफ उसने कितने रन्स किए, कहाँ पे किए, अभी जो मैंने सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं कहाँ पे खेलूंगा, उस ऑपोजिशन का मैचअप क्या है, किस ब्रैकेट में सब। अब सपोज मिडिल ऑर्डर में हमने साउथ शकील को खिलाना है, हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट के लिए ले आते हैं, फैंटास्टिक बैट्समैन, उस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, होना चाहिए वनडे में। अब उसका पता होना चाहिए कि यार कुलदीप यादव बॉलिंग कौन से ओवर्स में करेगा, तो उसको आप ऊपर नीचे करेंगे। साउथ कैन प्ले कुलदीप मच बेटर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ बाबर और रिजवान। राइट, ये इस तरह डेवलप होती है। तो हमारा टोटल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कंप्लीट डिसअरे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसअरे, एंड वी डू नॉट वांट कि हम प्रायोरिटाइज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत खुशी की बात है कि आपने स्टेडियम्स रिवाइटलाइज कर लिए, ठीक, जो कि सदियों में नहीं हुए हुए थे, लेकिन जितना एक्सपेंस इन स्टेडियम्स में हुआ है, नए बन जाते दो, और ये जो है आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक आखिरी सवाल है आपके नजदीक, फाइनल आप क्या देख रहे हैं, कौन सी टीम, किन किन टीम्स के तरफ? ऑब्वियसली वी वांट इंडिया पाकिस्तान फाइनल, हु डजंट वांट दैट, बट प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, हाउ इज इट गोइंग टू पैन आउट? गिव मी 30 सेकेंड्स। इंडिया का जो प्रॉब्लम है, इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन है, प्रोबेबली द बेस्ट टीम, दुबई में खेल रही है, 4 स्पिनर्स हैं, बट एक तो उन्होंने सिराज को ड्रॉप किया, शमी को लेके आए हैं। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंजरी से आ रहा है, तो मे नॉट बी फायरिंग एट हिज बेस्ट। जसप्रीत बुमराह प्लेज टोटल डिफरेंट होगी आउटलुक, नहीं खेलेगा तो अर्शदीप वगैरह को हैंडल करना है डेथ ओवर्स, तो उनको प्रॉब्लम होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा वाइट बॉल के ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं, लेकिन मेंटली इस वक्त इतने सैचुरेटेड हैं और इतने आउट ऑफ प्लेस लगे बोडो गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट मैचेस में। रोहित तो ड्रॉप ही हो गए आखिरी टेस्ट में, और विराट से रन ही नहीं हुए पहले टेस्ट के बाद। ये देखना होगा कि वो कैसे इसको टर्न अराउंड करते हैं। उसके लिए लिटमस टेस्ट ये 3 वनडे इंटरनेशनल हैं जो इंग्लैंड से खेल रहे हैं, पर इंडिया सीम्स टू बी द टीम। लेकिन मेजर परफॉर्मर ऑस्ट्रेलिया, मेंटली स्ट्रांग, दे शुड बी द फाइनलिस्ट। पैट कमिंस के बगैर, हालांकि स्टीवन स्मिथ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इज गोइंग टू बी अ मच बेटर कैप्टन, लेकिन पैट कमिंस उनका परफॉर्मर है, वो उसकी 103 आउट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचेस जीता हुआ है। सो यू कैन वेल इमेजिन अगर वो नहीं आता उनको प्रॉब्लम आएगा। स्पिनर्स उनके पास एक ग्लेन मैक्सवेल है, पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर से आप आगा सलमान से या खुशदिल शाह से आप मिडल ओवर्स नहीं करवा सकते। तो इसी तरह उनका जंपा उनके पास है। तो आई पर्सनली फील कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 बेस्ट टीम्स। अब आए, अब एक इंटरेस्टिंग आपको मैं एंगल देता हूँ। ग्रुप ए में है इंग्लैंड, 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेल रहा है, रनर्स वीक हैं, बैटिंग उनकी 1 डायमेंशनल है, लगे जाते हैं तो पैक ऑफ कार्ड्स हो जाते हैं, एक हो गया। देन साउथ अफ्रीका, बैटिंग वीक है, बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन ऑनरिक नोकिया का उनको बहुत नुकसान होगा, जेरल कॉर्जे का होगा, बट स्टिल दे हैव रबादा एंड गिडी और मार्को यानसन। फिर उनके 2 स्पिनर्स बहुत आला हैं, केशव महराज इज देयर और तबरेज शमशी इज देयर। तो साउथ अफ्रीका इज अ गुड टीम, लेकिन वहां पे एक टीम ऐसी है जो अफगानिस्तान है, जो इन कंडीशंस की शहजादी है। बैटिंग उनकी ऊपर से बहुत आला चल रही है, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाई तो स्पिनर्स तो खा जाएंगे। तो डार्क हॉर्स अफगानिस्तान होगा फॉर वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट प्लेसेस। राइट, ठीक है जी। ठीक। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का प्रोबेबली जो मर्जी हो जाए, ये जाएगा नेट रन रेट पे। मैं पाकिस्तान को इन तमाम वजूहात की बिना पे, डिसयूनिटी, इनसिक्योरिटीज, रॉन्ग सिलेक्शन, आई एम स्टिल नॉट काउंटिंग देम आउट।